हेलो गाइस, कोडिंग विद एरो ऐप पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो बेसिक कोड पीएचपी के जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका ही पार्ट 16 वीडियो लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, पीएचपी पे फंक्शंस क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और यदि वीडियो पसंद आता है और कुछ नॉलेज गेन कर पाते हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं कोडिंग के पार्ट पे जाता हूँ और देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस बेसिकली एक रीयूजेबल कोड होता है, मतलब कि मैं एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय मैं एक फंक्शन बना दूंगा, बाद में उसी फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा बार बार जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी। ये हमें तब रियलाइज़ होगा जब हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे कि एक ही पेज पे हमारा शायद 200-300 लाइन का कोड, या 200-300 लाइन छोड़िए 50-100 लाइन का कोड यदि है तो भी हम लोगों को एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर मीन्स जैसे कि एक सपोज़ एक मान लीजिए कि एक ईमेल का कोड, आप एक ईमेल भेजना चाहते हो। आप इसको 5 जगह पर 5 पेज पर या एक ही पेज पे 5 जगह पर आप उसको पेस्ट करना उसको मीन्स स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बार बार 5 जगह, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका ईमेल का कोड 10 लाइन का है, तो 5 जगह में लिखोगे तो 50 लाइन आ जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप एक फंक्शंस बना लो, उस फंक्शन पे वो कोड रख कर उसी फंक्शन को आप कॉल कर लो 5 जगह पर, बस ख़त्म। तो इससे हमारा कोड भी बच जाता है और हमारा टाइम भी बच जाता है। तो इसी के बात पर हम आज चर्चा करेंगे, इसी के विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए फ्रेंड्स हमको लिखना पड़ेगा पहले फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन का नाम दिया से हेलो सिंपल। यहाँ पर मैंने एक इको क्या किया, मैंने इको किया हाई या हेलो। अब इसको तो हमको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करने के लिए सिंपल हम लिख देते हैं हेलो लिखकर ब्रैकेट, ये हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हेलो। देखिए फंक्शन कॉल हो गया। अब हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ मान लीजिए कि आप 2 नंबर को आप सपोज़ मान लीजिए कि आप 2 और 5 को हर जगह 2 और 5 को प्लस करेंगे, या आप 10 जगह आपको यूज़ करना है, तो बेटर क्या होगा कि एक फंक्शन बना लो यहाँ पर ऐड। ठीक है, और यहाँ पर एक रिजल्ट लिखो, रिजल्ट इक्वल टू 2 + 5, ख़त्म। अब क्या होगा, अब इसको आप रिटर्न करोगे, फंक्शन पे रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न क्या करोगे, रिजल्ट, मतलब कि हम फंक्शन को कुछ देंगे तो फंक्शन उसके बदले में हमको कुछ देगा। हम यदि उसको ना भी देंगे ना तो फंक्शन हमेशा हमें कुछ देगा।
ठीक है, पहले केस पे क्या था, हमने कुछ कुछ दिया 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 नहीं, लेकिन फिर भी फंक्शन हमें इको करके हमें दे दिया, रिटर्न कर दिया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इको नहीं करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। इसका मैं बताता हूँ इसका काम कैसे, इसका क्या लॉजिक है, हम इस पर इको क्यों नहीं किया। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो हमने रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट। तो यदि मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो यह क्या आएगा, 2 + 5 7। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इको और ऐड, ठीक है। पहले के इसमें हमने इको नहीं, बाहर हम इको नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि हमने भीतर में हमने मीन्स फंक्शन के अंदर में हमने इको लिख दिया था, वैसे ही वो प्रिंट वैसे ही हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ एक, यहाँ पर वो फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है और इसको इको नहीं कर रहा है। तो वैल्यू को हमको दिखाना तो पड़ेगा, तो दिखाने के लिए हमको इको करना पड़ेगा। तो हमने इको कर दिया ऐड। तो देखिए ये फंक्शन हमेशा 7 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम इको क्यों नहीं किया, सपोज़ मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम में आप एक फंक्शन एक ऐसे करके एक ऐड का फंक्शन बनाया, तो आप उस ऐड के फंक्शन को आप इको नहीं, आप इस ऐड के फंक्शन का जो रिज़ल्ट होगा उसको आप किसी और के साथ ऐड या मल्टीप्लाई कुछ भी करना चाहते हो। तो इसलिए यहाँ पर इको अंदर नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये रिटर्न लिखा जाता है, ठीक है। और फंक्शन आपको 7 रिटर्न करेगा। अब आप 7 को लेकर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये आपके ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉर्मल जनरलाइज्ड फंक्शन। अब आप देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या ये होता है कि आप एक फंक्शन पे आप आर्गुमेंट्स या पैरामीटर पास कर दोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, यहाँ पर एक ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल्स पास करने को बोला है ऐड पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं और यहाँ पर हम प्लस करेंगे कौन सा ए और बी, ठीक है। तब आप यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो, डायनामिक वैल्यू। हम ज़्यादातर हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या पता मुझे हमें कुछ डायनामिक वैल्यूज हमें पास करना पड़ता है ज़्यादातर। तो इससे अच्छा हम मीन्स पैरामीटराइज्ड फंक्शन हम बनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने 5,6 दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका 11। इस पर आप जो भी डालोगे उसी को ये मीन्स ऐड करके दे देगा। जैसे कि 7 2, तो इसका क्या आंसर आएगा 9। देखा, अब आप ये आपका डायनामिक फंक्शन हो गया। आप इस पे आप कुछ भी वैल्यू ऐड करके इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका फंक्शन का यूजेस। तो समराइज पे क्या होगा, समराइज करूँ तो क्या होगा, तो मतलब कि फंक्शन एक ऐसा रीयूजेबल कोड है, एक ऐसा कोड है जो हम बार बार उसे रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9th नंबर लाइन पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। मैं क्या पता मुझे 20th नंबर लाइन पे भी सेम फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर भी मैं ये पूरा रिज़ल्ट ना लिख, ये तो मैंने छोटा दिखाया। कभी कभी यहाँ पर 100 लाइन का भी फंक्शन हो जाता है, एक कोड हो जाता है, जैसा कि ईमेल का कोड। तो ईमेल का कोड आप कम से कम 10 लाइन का कोड होता है। तो 10 लाइन तो आप बार बार नहीं लिखोगे ना, तो इसलिए एक ही बार में यहाँ पर 10 लाइन लिखो और एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन बार बार कॉल कर दो। यहाँ पर आप जितने मर्जी उतना
कॉल करो, कोई मीन्स कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो ये यही है फंक्शन का एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसी के साथ ये रहा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।